For select your own language subtitle, please follow the step. हमारे देश में बहुत से काबिल बच्चे ऐसे हैं जो पैसों के अभाव के कारण कंप्यूटर कोर्स नहीं कर पाते। मेरा सपना है मैं उनको क्वालिटी डिटेल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाऊं। यदि आप हमारा वीडियो पूरा देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो यूट्यूब की एल्गोरिदम इन वीडियो को उन तक पहुंचा देगी। आपका छोटा सा प्रयास बहुत से लोगों की जिंदगी बदल सकता है। यदि मुझे आपका इतना ही सपोर्ट मिला तो मैं मैकेनिकल ड्राइंग, आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर के डिटेल कोर्स भी बनाऊंगा। इसके अलावा प्रिंट मीडिया, वीडियो एडिटिंग और स्पेशल इफेक्ट से संबंधित क्वालिटी कोर्स अपलोड करूंगा। आप हमारे साथ जुड़िए, हम एक साथ मिलकर स्किल इंडिया के विचार को धरातल पर उतारेंगे। सीखेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। कभी आपने सोचा है 3D मैक्स की अपनी लाइटिंग है, अपना कैमरा है, अपना रेंडरिंग सेटअप है, उसके बावजूद भी हम वीरे क्यों इंस्टॉल करते हैं? रियल इन्वायरमेंट में लाइट का बिहेवियर और उसी लाइट का तीनों फॉर्म में पाए जाने वाले मटेरियल के साथ किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन होता है या तालमेल होता है, इन्हीं सब चीजों को आधार बनाकर वीरे बनाया गया है। उदाहरण के तौर पर यदि हम लाइट की बात करें, तो लाइट को हम कई पार्टों में बांट सकते हैं। लाइट सोर्स से निकलने वाले फोटॉन्स, फोटॉन्स के बाउंस और बाउंस के दौरान फोटॉन्स जो सरफेस से कलर पिक करते हैं। इसके अलावा लाइट का सॉलिड सरफेस, पानी, ग्लास जैसे मटेरियल के साथ किस तरीके का बिहेवियर होगा, इन सबको अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल करने की वीरे हमें खुली छूट देता है। इन्हीं सुविधाओं के चलते वीरे में रियलिस्टिक रेंडर निकालने में सफल हो पाते हैं। इस वीडियो में हम वीरे यूआई के बारे में बात करेंगे, अर्थात इंस्टॉल होने के बाद वीरे किस व्यवस्थित ढंग से हमारे 3D मैक्स में रखा गया है, उसका कौन सा टूल कहाँ पर है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये बात आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वीरे कोई छोटा मोटा प्लगइन नहीं है। जब हम वीरे को इंस्टॉल करते हैं तो वो अपने साथ ज्योमेट्री भी लेकर आता है वीरे की, लाइट सोर्स भी, कैमरा भी और दूसरे हेल्पर भी। इसके अलावा वीरे के अपने खुद के मॉडिफायर भी हैं। इसके अलावा वीरे के खुद के अपने मटेरियल हैं, उसका रेंडरिंग सेटअप है अपना। आपके काम की स्पीड को बढ़ाने के लिए इसलिए ये जरूरी होता है कि आपको पता होना चाहिए कि वीरे का कौन सा पार्ट 3D मैक्स में कहाँ रखा है। इसलिए आपके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वीरे के सबसे ज्यादा फंक्शन एंड कंट्रोल मिलेंगे आपको रेंडरिंग सेटअप के अंदर। रेंडरिंग सेटअप के लिए आप अपने कीबोर्ड का F10 बटन दबा सकते हैं या ये वाला जो आइकन है आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही रेंडरिंग सेटअप की ये फ्लोटिंग विंडो खुल जाएगी। कॉमन में सबसे नीचे जाइए आप, यहाँ पे असाइन रेंडर है, आप इसको क्लिक कीजिए। स्कैन लाइन रेंडर की जगह यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए वीरे। यहाँ पे वीरे के 4 टैब दिए गए हैं, वीरे, जीआई, सेटिंग और रेंडर एलिमेंट्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोलर हैं। एक चीज आपने नोट की होगी, ये ग्रीन कलर में जो डिफॉल्ट लिखा हुआ है, यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप एडवांस लेवल पर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये होगा काम करने के लिए आपके पास और कंट्रोलर आ गए हैं। अगर इसको एक बार और क्लिक कर दें तो आप एक्सपर्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे, यानी कि वीरे ने जितने भी टूल्स यहाँ पे प्रोवाइड करे हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। अब ये बात बिल्कुल मत सोचिएगा कि यदि आपको एक्सपर्ट लेवल की सेटिंग के बारे में नहीं मालूम है तो आप एक अच्छा रेंडर नहीं निकाल सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया, कभी कभी हम दूसरी फाइल इंपोर्ट करते हैं जिसमें एक्सपर्ट लेवल की सेटिंग दी होती है, तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता होना चाहिए एक्सपर्ट लेवल की सेटिंग कहाँ पर है और कैसी है। चलिए वीरे रेंडर सेटअप की इस फ्लोटिंग विंडो को यहीं बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं वीरे मटेरियल की। मटेरियल एडिटर को खोलने के लिए आप कीबोर्ड का एम बटन दबाइए, या ये मटेरियल एडिटर की विंडो है, आप इसको क्लिक कीजिए। वीरे मटेरियल के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे वीरे मटेरियल दिए गए हैं। यहाँ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर मटेरियल टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उसकी ओपेसिटी, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। हो सकता है वीरे मटेरियल एडिटर आपको ऐसा नजर ना आ रहा हो, आप इसको बंद कीजिए। ये वीरे मटेरियल एडिटर का आइकन है, ये भी चेंज हो जाएगा, अभी देखिएगा। आप मोड में जाइए, कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर की जगह स्लेट मटेरियल एडिटर को सिलेक्ट कीजिए। ये एडवांस मटेरियल एडिटर है। जो हमने पिछला मटेरियल एडिटर देखा था
वो ट्रेडिशनल मटेरियल एडिटर था। इस मटेरियल एडिटर में यहाँ पर हमें स्लेट की तरह एक एरिया मिलता है जहां पर हम मटेरियल की कनेक्टिविटी आपस में इजीली देख सकते हैं। चलिए इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे आपने नोटिस किया यहाँ पे मटेरियल एडिटर का आइकन भी चेंज हो गया है। कमांड पैनल के द्वारा वीरे के दूसरे टूल्स को देखते हैं। ये हमारा क्रिएट पैनल है। क्रिएट पैनल के नीचे अभी ज्योमेट्री सेलेक्ट है। यदि हमें वीरे की ज्योमेट्री को देखना है तो नीचे ये जो एरो है आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से वीरे को सिलेक्ट कीजिए। आपको वीरे द्वारा प्रोवाइड सारी ज्योमेट्री यहाँ पर मिल जाएगी। इसी तरीके से यदि आपको वीरे लाइट को सिलेक्ट करना है तो आप लाइट पे क्लिक कीजिए। यहाँ से वीरे को सिलेक्ट कीजिए। आपको वीरे लाइट्स यहाँ पे मिल जाएंगी। इसी तरीके से कैमरा और दूसरे हेल्पर के लिए भी आपको यहाँ से वीरे सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए अब वीरे मॉडिफायर की भी बात करते हैं। आप क्रिएट पैनल में यहाँ पे ज्योमेट्री को सिलेक्ट कीजिए, कोई एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए। ध्यान रखिए हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होना चाहिए। उसमें मॉडिफायर में जाइए। इस मॉडिफायर लिस्ट से आप वीरे के अवेलेबल मॉडिफायर को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वीरे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। यदि आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ये वीरे डिस्प्लेसमेंट हमारे इस कीबोर्ड पे अप्लाई हो जाएगा। इसके नीचे वीरे हेयर दिया हुआ है। ये फर और बालों को जनरेट और उनको कंट्रोल करने के लिए काम आता है। ये सब ऑप्शन हमें कमांड पैनल की जगह ड्रॉप डाउन मेन्यू में भी मिल जाते हैं। आप क्रिएट में जाइए, वीरे में जाइए। यहाँ पे सारे वीरे की ज्योमेट्री है। आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 आइटम है, लेकिन जब हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे टोटल 9 है। यदि आपको कहीं पर भी या इस सेक्शन में या उस सेक्शन में कोई आइटम कम मिलता है तो दोनों जगह जरूर चेक कर लें। इसके अलावा आप मॉडिफायर में जाइए, यहाँ पे वीरे में जाइए। ये डिस्प्लेसमेंट और हेयर वाले दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। यदि आपने अपने सीन में वीरे लाइट लगाई हुई है तो उसके पैरामीटर के लिए आप यहाँ कमांड पैनल में आते हैं। इसके अलावा आप टूल्स में जाइए। यहाँ पे वीरे लाइट लिस्टर है। यहाँ पर उन सभी वीरे लाइट की लिस्ट आ जाएगी और उनके ठीक सामने यहाँ पर उसके पैरामीटर होंगे। इस विंडो के माध्यम से आप वीरे लाइट को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। चलिए इसको अभी बंद कर देते हैं। यदि किसी ऑब्जेक्ट की वीरे प्रॉपर्टी को आपको एक्सेस करना है तो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके क्वाड मेनू खोलिए। यहाँ पे नीचे वीरे प्रॉपर्टी है। इस विंडो के अंदर जितने भी पैरामीटर दिए गए हैं ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट से ही संबंधित है। फिलहाल इस विंडो को कैंसिल कर दीजिए। इसके अलावा क्वाड मेनू में आप वीरे से संबंधित दूसरे ऑप्शन को भी देख सकते हैं। वीरे इन्वायरमेंट और इफेक्ट के लिए हम रेंडरिंग में जाएंगे। यहाँ पे इन्वायरमेंट है, इसके सामने 8 नंबर लिखा हुआ है। यदि आप अपने कीबोर्ड का 8 नंबर दबाते हैं तो इन्वायरमेंट इफेक्ट की ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर इन्वायरमेंट एक्सपोजर कंट्रोल दिया हुआ है। आप ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलिए, यहाँ पे वीरे एक्सपोजर कंट्रोल आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यदि इन्वायरमेंट में आपको कोई इफेक्ट ऐड करना है जो वीरे से संबंधित हो तो आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे वीरे इन्वायरमेंट फॉग, वीरे एरियल पर्सपेक्टिव, वीरे टून्स, ये सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। अपनी जरूरत के हिसाब से आप इनको सेलेक्ट कीजिए और उनको यहाँ पर ऐड कर लीजिए। चलिए इस विंडो को बंद कर देते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको वीरे यूजर इंटरफेस के बारे में बताया है। उम्मीद है अब आपको वीरे के किसी टूल और कंट्रोलर को ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। और जो नए बच्चे 3D मैथ सीख रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। याद रखो आप देश की इकाई हो। यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है।